ओम शांति। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 14 वर्ष की आयु में आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद जब आपने मैट्रिक की एग्ज़ाम पास की 1972 में, तो यह जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूँकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो बाबा ने आपको वहाँ रखा। करीब 18 वर्षों तक वहाँ आपने सेवाएं दी। वहाँ रहकर अकोमोडेशन, रिसेप्शन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखा और उसके बाद शांतिवन में सेवाओं का विस्तार होने लगा तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। 2010-11 से आप शांतिवन में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। अकेडमी में सेवाएं देने से पहले 1992 में आपने इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले 91 में विदेश यात्रा की सेवाओं के अर्थ और उससे पहले 1985 में भारत युवा एकता पद यात्रा को लीड भी किया। और ज्ञान सरोवर अकेडमी में रहते रहते आपने 1996 में जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से कार रैली जो कि मुंबई, इंदौर, कोटा के रूट पर थी, उसमें भी अपनी बेहद की सेवाएं दी। और आप वर्तमान में शांतिवन में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में सेवाएं देते हैं। न सिर्फ तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, SML प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो इन चारों ही अनुभव के आधार से आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं। कहीं शिविर कराते हैं, कहीं भट्टियाँ कराते हैं, कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराते हैं, तो कहीं SML के कोर्सेस कराते हैं। ज्ञान और योग की बहुत गहराई है और मुरली के एक एक शब्द को बहुत बारीकी से समझते हैं, समझाते हैं, जीवन में उतारते हैं। तो आज की मुरली का वरदान क्या था? हाँ, क्या भव था? हाँ जी, अच्छा, स्वमान किसी को याद है? हाँ, मैं स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय आत्मा हूँ। तो इसी विषय को दीदी स्पष्ट करेंगे। स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय क्या होता है, हम सुनते हैं दीदी जी से। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के
असली घर में, पांडव भवन में, प्यारे बाबा की, मम्मा की, दादियों की तपोभूमि और कर्म भूमि। वहाँ तपस्या करना अच्छा लग रहा है। ठंडी लग रही है कि बाबा याद आते हैं? हाँ? तपस्या क्या कर रहे? तपस्या माना अंतर्मुखी बनना, स्वयं के प्रति अटेंशन। आध्यात्मिकता की शुरुआत स्व से होती है। हम सब आध्यात्मिक है, रूहानी है। अब हमारा बुद्धि योग लौकिक, भौतिक और दैहिक जगत से निकलकर स्व के प्रति एकाग्र हो रहा है। बुद्धि का लंगर कलियुगी दुनिया से उठ चुका है, हाँ? अब हमारा फोकस है नई दुनिया की तरफ। हमें अपनी असली शुद्ध आत्मस्थिति को प्राप्त करना है। आज भी बाबा ने कहा, क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और शिव बाबा को याद करते करते घर पहुंच जाना है। सिर्फ यहाँ रहते घर को याद करना है, इतना नहीं। घर को याद करते करते घर पहुंच जाना है। तो तपस्या है अंतर्मुखी बनकर और साइलेंस, सबसे डिस्कनेक्ट होंगे तो बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो सकेगी। अगर यहाँ बातचीत है तो बाबा से मन नहीं लग सकता है। तो विशेष समय निकालकर जब हम तपस्या करने बैठते हैं तो आपस में साइलेंस रहते हैं, स्व से बातचीत करते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं। तो देहभान से न्यारा होना, ये हमारी तपस्या का फाउंडेशन है। क्योंकि देह भान में आते हैं तो दुनिया से अटैच हो जाते हैं।
फिर देह के संबंध है, वैभव पदार्थ है या प्रवृत्ति है, हम उनसे अटैच होने लगते हैं। तो बाबा ने मूल चीज को पकड़ लिया कि हम देहभान से न्यारे रहे, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करें। ये डिटैचमेंट बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा ने धीरे धीरे, देखो, प्रथम पाठ से ही डिटैचमेंट सिखाया। हमारा पहला पाठ क्या है? मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं। तो ये पहला न्यारापन है। फिर बाबा ने कमल फूल बनाया, इंद्रिय रसों से न्यारापन। आत्मा बॉडी कॉन्शियस बनती है तो इंद्रिय रसों का आकर्षण होता है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छाएं, खाने की, बोलने की, पहनने की, घूमने की, है ना। इंद्रिय रसों में आत्मा लिप्त होती है। बाबा ने एक बार कहा था कि और कोई गृहस्थी नहीं है, परंतु हरेक को इंद्रिय रसों की गृहस्थी है। बुद्धि उसी में लगी रहती है, ये खाएं, ये पिएं, इधर जाएं, उनसे मिलें। इंद्रिय रसों की गृहस्थी में बुद्धि लगी रहती है। तो बाबा हमें कमल फूल बनाते हैं, विकारों से न्यारे, इंद्रिय रसों से न्यारे। और वो धारणा, सर्वश्रेष्ठ धारणा पवित्रता की, बाबा के बच्चों ने की है। बिना पवित्रता योगी नहीं हो सकते। देवताओं की कर्मेंद्रियों का गायन है, मुख कमल, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल। हर कर्मेंद्रिय कमल समान। कर्म करना है पर उस रस में फंसना नहीं। बाबा कहते हैं न कि रास्ते चलते कोई सुंदर स्त्री पुरुष को देखते हैं, आंखों से दिखाई तो देगा, पर मुड़ मुड़ के फिर देखना माना हमने सिर्फ देखा नहीं, हमने रस भी चखा। तो डिटैच होकर हर कर्मेंद्रिय का उपयोग करना। साधनों का उपयोग जो आवश्यक है, वो चीज वस्तुओं का उपयोग करना है, पर उस वैभव
के विलास में फंसना नहीं, डिपेंडेंट नहीं होना है। चीजें हों या ना हों, मेरी आत्म स्थिति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शौक ना हो जाए, आदत ना बन जाए। देह संबंध जो इस अंतिम जन्म में मिले हैं, उनके साथ हमारा रोल है। कर्मिक अकाउंट से हम जुड़े हैं। हमें नए हिसाब नहीं बनाने हैं। बाबा कहते हैं ना, तोड़ना नहीं है। कर्मिक अकाउंट से जो संबंध मिलते हैं वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो हिसाब चुकाने होते हैं। बाबा कहते हैं तोड़ना नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं, तोड़ निभाना है। हम निमित्त हैं इस परिवार के लिए। बाबा के तरफ से हम निमित्त बनकर संभाल रहे हैं, तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे, संबंधों में बुद्धि फंसेगी नहीं। तो तपस्या के लिए ये सब कुछ जरूरी है। आत्मा का न्यारा होना तो बहुत सहज बुद्धि बाबा से लग जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पता है, जानते हैं, एक बाबा की याद से ही आत्मा पावन बन सकती है, शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए बुद्धि सदा ऊपर रहे। हम रोज बुद्धि से इस दुनिया से पार ऊपर उठते हैं। ज्ञान से पहले बुद्धि इसी दुनिया में लगी हुई थी, पता ही नहीं था ना अपना घर। अब रोज प्रैक्टिस करते हैं तो इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से ऊपर रहते हैं कि वो असली घर है और अब मुझ आत्मा को वापस घर जाना है। बहुत सुंदर सुंदर स्थान दुनिया में होते हैं, हम घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हर एक को इच्छा होती कि अब तो वापस घर चले। हाँ, बहुत घूमे, अब तो घर जाएंगे। हाँ, फिर भले दोबारा दूसरी टूर में आएंगे, पर अभी तो घर चलो। हाँ, घर में जो रिलैक्सेशन महसूस होता है वो और स्थानों पर नहीं होता है। आत्मा ने 84 जन्म पार्ट प्ले किया, वैरायटी पार्ट प्ले की, पर जब उसमें सुख और आनंद नहीं मिलता तो आत्मा क्या चाहती है? घर जाए। हाँ? तो बाबा कहते हैं ये समय है अब वापस घर जाने का। तो जहाँ जाना है उसे याद रखना है।
जिसके साथ जाना है उसको याद रखना है। आप यहाँ आए तो बुद्धि मधुबन से लग गई थी ना, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। हाँ, और हर एक ने पूछ लिया, दीदी मेरा किसके साथ रिजर्वेशन है, मुझे कौन से डिब्बे में बैठना है, हमारे साथ कौन कौन होंगे। तो अब हमें घर जाना, असली घर, असली मूल स्वरूप में, असली बाबा के साथ। दुनिया में डरते हैं क्योंकि समझते हैं अकेले जाना है। हाँ? हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमें बाबा के साथ जाना है। हम अकेले नहीं जा रहे, हम बाबा के साथ जाते हैं, बाबा की याद में जाएंगे। तो ये समय है बैक टू सेल्फ। दुनिया के बहुत विस्तार में चले गए थे, अब बाबा कहते हैं वापस खुद के प्रति आ जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। ये समय है बैक टू होम, वापस घर चलो। बच्चे खेलने जाते हैं, शाम हो जाती, अंधेरा होने लगता तो बुलाते हैं ना, घर आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ? किसी के कहने पर बच्चा वापस नहीं आता तो माँ बाप खुद कहते अब मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ? तो द्वापर युग से बहुत आए, बहुत धर्मात्मा आए, महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, पर हम तो किससे माने ही नहीं। हाँ? तो खुद बाबा आया है कि अब चलो बैक टू सोर्स। अल्टीमेट सोर्स बाबा है। अब उसके प्रति बुद्धि, आत्माओं से सदा काल की प्राप्ति नहीं हो सकती, संपूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, और आत्माओं से लेना माना हिसाब जोड़ना है ना। ऐसे ही कोई मुफ्त नहीं मिलेगा, यहाँ हिसाब बनता है, वो चुकाना होता है। पर जो सबको देने वाला है वो बाबा है, अल्टीमेट सोर्स बाबा है। तो आत्माओं से अपेक्षा नहीं रखनी। बाबा कहते नदी नालों में बहुत घूमे, अब सागर से संबंध जोड़ो। अखुट भंडार बाबा है, और बाबा से लेना आत्मा को मुक्त करना है। तो जब आप योग में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो ये चिंतन करिए, ये रियलाइज हम करें, तो हम अपने आप को समेट सकेंगे।
जो टॉपिक में कहा है कि स्वयं प्रिय, द्वापर युग में जैसे ही आत्मा देहभान में आई उससे अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान को याद करने लगे। इसलिए भगवान को याद करने लगे। ओरिजिनल भक्ति आत्मशुद्धि के लिए होती थी। ये तो आजकल अल्पकाल की प्राप्ति के लिए भक्ति करने लगे हैं, वरना साधना का 2 ध्येय आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। हमें परमात्मा मिल चुके हैं, हम परमात्मा को पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे, हमें तो बाबा ने ही तपस्या सिखाई। हम तपस्या करते हैं परमात्मा से संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए। हमें उनसे पूरे खजाने प्राप्त करने हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के। अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में ऐसी कोई बात न हो जो छिपाना पड़े और दिल खाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें खुद पर नाज होगा कि हम बाबा की श्रीमत पर शुद्ध आत्मा है। श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म मुझे नहीं करना है। मनमत पर, परमत पर, गुरुमत पर, शास्त्र मत पर बहुत भटके। सौभाग्य से अब श्रीमत मिली। रोज मुरली सुनते हैं, वो क्या है? श्रीमत है। बाबा की प्रैक्टिकल जीवन के लिए हर श्रीमत हमें मिलती है। तो जब हम सच्चाई से बाबा को प्यार करते हैं, बनावट नहीं, सच्चाई, जो बाबा चाहते हैं मुझे वैसा ही बनना है। बाबा की उदारता, बाबा ने कहा तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। उन्होंने हमें स्वीकार किया और ये सबसे बड़ी बात है। आज संबंध जोड़ते हैं, परिवार बनाते हैं, पर दिल से स्वीकार नहीं करते, इसलिए टकराव होते। बाबा ने हमें दिल से स्वीकार किया। बाबा जानते हैं ड्रामा, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तो हम भी बाबा को उसके रिटर्न में कहेंगे। जब बाबा ने इतना दिल से हमें अपना बनाया तो हम भी बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि बाबा आप जैसा चाहते हैं
ऐसी मैं बन के दिखाऊंगी। ये हमारे तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए, उसमें कोई बहाने नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं, कुछ भी हो मुझे करना ही है। उसमें मुझ आत्मा का भी कल्याण है। ऐसा नहीं जो सहज सहज अनुकूल अनुकूल है वो कर लिया बस, नहीं। बाबा जिस ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहते हैं, बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं, वो मुझे बनना ही है। ये मेरा समर्पण है, यही मेरा समर्पण है। बाबा के बनने के बाद भी अपनी इच्छा अनुसार जीना नहीं। इसलिए अंदर में आज भी बाबा ने कहा, अंदर से बड़ा शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा का ये महावाक्य है। नहीं तो दिल खाती रहेगी। अंदर में गंदगी है तो मन खाएगा, बुद्धि खाएगी। भल ब्रह्मचर्य में पालन करता हूं, पर मेरी वृत्ति दृष्टि क्यों दैहिक बनती है, खुद को ही अच्छा नहीं लगे, अपने आप पर ही ग्लानि होती है कि ऐसा क्यों। मुझे अंदर से शुद्ध होना है। माना सूक्ष्म मेरी स्मृति में, वृत्ति में, विचारों में, वाइब्रेशन में, सूक्ष्म भावों में, भावनाओं में कोई विकार ना, तो हमें अपने आप पर भी नाज होगा कि भगवान चाहते हैं ऐसी मैं हूं। बाबा से, बाबा के कारोबार में, बाबा की सेवा में सच्चाई। बाबा कहते हैं ना, हड्डी सेवा करनी। हम बाबा के बच्चे किस लिए बने हैं? बाबा का कार्य करने के लिए बने। माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते? कि ये हमें मदद करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। हम बाबा के किस लिए बने? हर प्रकार से मुझे बाबा का साथी, मददगार बनना है। सच्चाई, एक बाबा दूसरा न कोई, ये सच्चाई। कोई देहधारी में मेरी बुद्धि जाए नहीं, पूरी वफादारी बाबा से। तो आपका जीवन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, पारदर्शी। कोई हमें कहीं भी देखें, कभी भी देखें, अगर बनावट नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत रहे। अच्छे ही नजर आएंगे, योगी ही हम दिखाई देंगे।
अगर हमें रूप बदलना पड़ता है तो टेंशन रहेगा। नहीं, हम लौकिक में हैं, अलौकिक में है, ज्ञानियों के साथ है, अज्ञानियों के साथ है, सेंटर में है, गांव में है, शहर में, कहीं भी हैं, हम योगी हैं। सबको स्पष्ट है ना कि हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है, हम योग मार्ग पर चल रहे हैं। सिर्फ ज्ञानी नहीं, योगी, ज्ञान का स्वरूप बनना, वो है योग। तो स्वयं प्रिय बने। हमें आंतरिक संतुष्टता और प्रसन्नता होगी कि हमने बाबा का बनकर अपने आप को विशेष बनाया है। हमने संगम युग में भगवान के यज्ञ में विशेष कार्य किया है। प्रसन्नता रहेगी। अगर संगम युग में खा पी के मौज किया तो दिल खाएगी। हमने बाबा के लिए हड्डियां नहीं लगाई। बाबा के दिल पर चढ़ना है। सच्चे दिल पर साहब राजे। और बाबा ने संडे की मुरली में भी क्या कहा? आज्ञाकारी बच्चे। प्रैक्टिकल में भी कौन प्यारा लगता है? आज्ञाकारी बच्चे। समय पर मदद करने वाले अच्छे लगते हैं। भाई मैं कहूँ 1 गिलास पानी ले आओ और आप 2 घंटे के बाद लाओ, हाँ भाई जब चाहिए था तब तो दिया नहीं, हाँ है ना। जो आज्ञा सिर माथे। निश्चय है भगवान की हर आज्ञा में पालन करने में मुझ आत्मा का कल्याण है। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं। और बाबा ने बताया ना कि जो जो आज्ञा बाबा ने की है वो अच्छी रीति से करो। जैसे अमृत वेले का उदाहरण दिया ना बाबा ने, तो दिल से करना, समझपूर्वक करना, खुशी से करना। मजबूरी से नहीं करना। मजबूरी से नहीं, खुशी से। जो भी निश्चय करने हैं, पढ़ाई करनी है, जो आंतरिक वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, सेवा चाहिए, दिल से। जब दिल से करते हैं तो मुश्किल नहीं लगेगा। फिर कोई युद्ध मन में नहीं चलेगा। युद्ध तब चलता है ना जब पूरा चाहते नहीं हैं, जो बाबा कहते हैं वो करने के लिए। थोड़ी और इच्छाएं भी हैं, थोड़े और आकर्षण भी है, थोड़े और रस है, इसलिए युद्ध चलता है।
पर जो बाबा कहते हैं, अगर वो दिल से हम चाहते हैं और करते हैं तो हमें कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं, हमें मेहनत लगेगी नहीं। तो ये सच्चाई, हाँ हाँ बाबा हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, ऐसे नहीं, रियल में बनना है। हाँ? सिर्फ बात नहीं करनी। बहुत लंबा समय बाबा ने हमें दिया। यज्ञ को 85 वर्ष हो गए। 85 वर्षों से बाबा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। बहुत मार्जिन बाबा ने हमें दी। भले आप 2 साल से आए कि 1 साल से आए कि 10 साल से आए, वो इसेंस तो आ रहा है ना, जो सार है वो तो हम सब तक पहुंच रहा है। तो निष्ठा से मुझे पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी, सिंसियरिटी। ऐसे नहीं हाँ हाँ कर रहे, हाँ हाँ कर रहे, क्योंकि अब समय अनुसार स्थिति से सेवा है। हमारी स्थिति से सेवा। बाबा ने कहा है कि परिस्थितियां इतनी हाहाकार की होगी, है ना, आत्माएं कोई सुन नहीं सकेगी, अनुभव चाहिए। अभी हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं, ज्ञान है, ज्ञान सुना रहे, टोली है, टोली खिला रहे। अब समय आ रहा है लोगों को जो चाहिए वो हमें देना है। वो कहेंगे नहीं, ज्ञान नहीं सुनना है, बस मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे में हिम्मत भर दीजिए, मेरा दुख नहीं जा रहा है, मुझे मुक्त कराइए। इसलिए तपस्या करनी है, ताकि वो सिद्धि हम अपने आप में ला सके। हम अपनी दृष्टि से शक्ति दे सके, उनको शांत कर सके, उनमें हिम्मत भर सके। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ रहते हैं, वे अनुभव करें ये योगी आत्माएं, ये तपस्वी आत्माएं, ये ज्ञान में चलते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, वो जानते हैं। ये रोज ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं, जानते हैं। ये लोग बहुत सेवा करते हैं, जानते हैं। इनकी बहुत ऊंची धारणाएं हैं, जानते हैं। ये योगी है, ये तपस्वी है, ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए।
वे अनुभव करें हमारे बीच में ये एक योगी है, इसके तप से भी हम पार हो जाएंगे, हमारी नाव डूबेगी नहीं, इसके कारण भी हम पार हो जाएंगे। तो जितना सार में स्थित रहेंगे तो हम पावरफुल बनेंगे। योग में हम क्या करते हैं, अपने मन बुद्धि को समेटते हैं ना, न्यारा करते, सबसे निकल जाते, सार में स्थित होते। जब मन बुद्धि को सार में स्थित कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल जीवन को भी समेटना है। अनावश्यक विस्तार ना हो हमारे जीवन। खुद को देखिए, ब्राह्मण बनने के बाद भी अभी भी कितना अनावश्यक विस्तार में हम जाते हैं। हर एक अपने आप को देखो, अभी भी मैं अपने आप को कहाँ समेट सकती हूँ, देखिए। समेटना माना वेस्ट निकाल देना, आवश्यक यथार्थ रूप से रखना। और अगर आपका अपने आप पर अटेंशन होगा तो बहुत तुरंत ख्याल आएगा आपको कि ये मैंने ज्यादा बोला, जरूरी नहीं था इतना बोलना, ये शब्द ज्यादा मैंने बोले, मुझे इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं थी, इतना वर्णन करने में शक्ति खपाने की जरूरत नहीं, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए, महसूस होगा। पर अटेंशन और लक्ष्य, मुझे अपनी एक ऊंची पवित्र शक्तिशाली रूहानी आत्मस्थिति बनानी है। जिस अवस्था से संगम युग आप एंड करेंगे, पूरा करेंगे, उसी स्थिति से सतयुग आप शुरू करें। इसलिए यहां बाबा कहते हैं स्थिति बनानी है। सच्चा सुख और आनंद इसमें ही है। फिर आपको कोई इच्छाएं नहीं होगी आत्माओं से। मान नहीं मिला कि स्थान नहीं मिला, क्योंकि आपको अपने आप में ही आनंद है, आपको बाबा में आनंद है, आपको इस दुनिया से दूर जाने में आनंद है। तो जब बाबा के साथ मन वचन कर्म से, तन मन धन से, सच्चाई से चलते हैं, पवित्रता है और जिगरी समर्पण है बाबा के लिए,
बाबा कहते, बाबा के दिल पर चढ़ जाते। और लोकप्रिय, क्योंकि हम वो निवृत्ति मार्ग के योगी नहीं हैं। स्वकल्याण केवल लक्ष्य नहीं है, स्वकल्याण के साथ विश्व कल्याण की भी जिम्मेवारी बाबा ने दी है। इसलिए लोकप्रिय बनने की बात है। जितना आत्माओं को सुख देते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, शुभ भावना रखते हैं, प्रेम रिस्पेक्ट देते हैं, उनके दिलों को हम जीत सकते हैं। सेवा क्यों करनी? बाबा कहते हैं ना, अगर राजा बनना है तो प्रजा बनानी है, वारिस बनाने हैं, हम शरीक तैयार करने। पूरा ड्रामा तो आत्माओं के साथ प्ले करना है ना। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में हम ही तो साथ साथ होंगे, और तो कोई आएगा नहीं। हाँ, दादियों का आप देखो, बाबा से कितना प्यार, अंतिम जन्म में भी सभी एक साथ सिंध में, अंतिम जन्म में भी साथ साथ। एक तो बेहद का भाव, जहां हदें हैं आप प्रिय नहीं बन सकते। दादियों ने सबको अपना समझा, अपना स्वीकार किया। कोई जातिवाद नहीं, ज्ञातिवाद नहीं, प्रांतवाद नहीं, जोनवाद नहीं, हाँ? मेरा तेरा कोई भाव नहीं। सब बाबा के बच्चे। ठीक है, हम एक स्थान के लिए निमित्त है, पर सभी के साथ अपनापन, बेहद की भावना। सिर्फ मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, नहीं, औरों को भी कुछ मिले। तो लोकप्रिय बनते हैं। बाबा कहते हैं कि वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं, परंतु दो चीज बाबा ने कही है। एक तो ज्ञान स्वरूप बनकर चलो, त्रिकालदर्शीपन की स्टेज पर स्थित होकर देखो, तो हर आत्मा को हम समझ सकेंगे, उनके साथ हम चल सकेंगे। किसी से कोई अनबन, मनमुटाव, वैर विरोध ये नहीं। और दूसरा साक्षीपन, साक्षी होकर देखो और सबके लिए
शुभ भावना, शुभ चिंतन। ठीक है, बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है। हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें मिलकर बाबा के विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना है। बाकी और बातों में तो हमें जाना नहीं। बाबा कहते हैं ना, एक दो को सहयोग देकर कार्य संपूर्ण करते हो, सेवा कंप्लीट करते हो, ऐसे एक दो को सहयोग देकर संपूर्ण बन जाना है। तो एक ही बात है, जो बाबा के दिल पर चढ़ेगा वो खुद को भी प्रिय लगेगा और सबको भी प्रिय लगेगा। कोई मुश्किल बात नहीं, बनना है ना। हाँ, ऐसे नहीं कि हमें क्या है, नहीं। हाँ, बाबा नई दुनिया, नई राजाई, नया दैवी परिवार, नया सतधर्म स्थापन कर रहे हैं। इसलिए स्वयं उच्च बनना भी जरूरी है। बनाने वाले बाबा हमारे पर प्यार करें कि वाह, मैंने चाहा ऐसा ये बच्चा बना। और लोगों की भी दुआएं हों, ये भी बहुत जरूरी है। ओम शांति।